हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मैथ सर। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ये फिगर गिवन है पहले से ही, तो हमें फिगर इसमें बनानी नहीं पड़ेगी स्टूडेंट। लेकिन एक्सरसाइज 9.1 में हर क्वेश्चन में आपको फिगर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप फिगर पहले बना लेना। तो क्वेश्चन में हमको बोला गया है अ सर्कस आर्टिस्ट इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, यानी एक सर्कस का आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप पर क्लाइंब कर रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। हमें एक फिगर गिवन है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये हमारी फिगर है ABC। ये हमारी 20 मीटर लॉन्ग रोप है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, हमको ये हाइट फाइंड करनी है पोल की। ये हमारा AB पोल है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री, यानी हमारा जो ग्राउंड पे जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज़ 30 डिग्री। तो स्टूडेंट, हमको ये AB की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारी लेंथ ऑफ पोल भी निकल जाएगी। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? अब हमको पता है, अगर हम हाइपोटेनस थ्योरम भी नहीं लगा सकते इस AB में। अगर दो साइड गिवन होती तो हम हाइपोटेनस लगाकर AB की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन हमको दो साइड भी गिवन नहीं है, सिर्फ हमको एक साइड गिवन है। लेकिन हमें ये एंगल गिवन है 30 डिग्री। अब हमको पता है, हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। हम इनका यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये हमारा एंगल है, तो एंगल के सामने वाला तो हमेशा हमारा परपेंडिकुलर होता है, यानी ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है एंड ये हमारा बेस है। अब हम बेस का इसमें इसलिए यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हमको हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है। अगर हमको बेस की वैल्यू गिवन होती तो हम बेस का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पर हमको हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है और यहाँ पर 30 डिग्री एंगल है। अब हम सिर्फ हाइपोटेनस वाला केस देखेंगे, जिसमें हमारा हाइपोटेनस हो, इसमें सिर्फ हम वही केस देखेंगे। तो हमारा पहला है साइन थीटा। हम इसको साइन थीटा कहते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसमें हमारा हाइपोटेनस का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम ये देखते हैं। अब साइन है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब हम साइन 30 पे देखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हमको साइन 30 की वैल्यू भी पता है और हमको हाइपोटेनस भी गिवन है और हमको परपेंडिकुलर निकालना है। अब स्टूडेंट, अगर हम कॉस देखते हैं, अगर यहाँ पर हम पहले कॉस देखते हैं, तो कॉस हमको बेस अपॉन हाइपोटेनस दे रखा है, तो हम इस एंगल के जरिए देखते हैं कि हमारा बेस तो BC है, BC की वैल्यू हमको गिवन नहीं है, हाइपोटेनस की वैल्यू गिवन है। हम इस तरह से भी निकाल सकते थे कि यहाँ से पहले हम बेस निकालें इस कॉस लगाकर और फिर बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर AB की वैल्यू निकालें। लेकिन हमको पता है कि साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो हम कॉस क्यों लगाएं इसमें, इसलिए हम डायरेक्ट साइन लगाएंगे इसमें परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो चलिए स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री, क्योंकि हमें एंगल 30 डिग्री की बना, और साइन क्या है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB एंड हाइपोटेनस क्या है हमारा AC। ये हमको गिवन है। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 एंड AB की वैल्यू हमको निकालनी है, तो हम इसको यहाँ पर AB लिख देते हैं। AB की वैल्यू हमको निकालनी है एंड AC की वैल्यू हमको 20 गिवन है। AC की वैल्यू हमको 20 गिवन है। अब हम यहाँ से AB की वैल्यू निकालते हैं। AB इज इक्वल्स टू, ये 20 हम उधर इसके पास भेज देंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 आ जाएगा अपॉन में 2। 2 से इसको कट कर देंगे तो AB की वैल्यू हमारी 10 आ गई, 10 मीटर। देयरफॉर देयरफॉर the length of rope the length of rope is 10 मीटर। तो स्टूडेंट, बस हमको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर डायग्राम हमारा बन गया तो हम इजीली हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस वाली एक्सरसाइज के। जैसे हमने इसमें, हमें तो डायग्राम गिवन था क्योंकि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डायग्राम गिवन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा और फिर हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हमने इसमें डायग्राम गिवन था तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया था, साइन 30 लगा के, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, सीधा AB अपॉन 20 एंड साइन की वैल्यू आ गई हमारे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल्स टू AB/20, AB की वैल्यू 10 मीटर। तो लेंथ ऑफ रोप आ गई हमारी 10 मीटर। यही हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द
लेंथ ऑफ पोल। ये स्टूडेंट रोप नहीं है, ये पोल है, सॉरी, लेंथ ऑफ पोल। तो स्टूडेंट आज की वीडियो में हमने बस यहाँ पर इतना ही। लेंथ ऑफ पोल अगर आपको निकाल वीडियो लिया। अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप कुछ भी समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कुछ डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर उसका आंसर दूंगा। थैंक यू।